दादी बिना किसी को बताए इस वर्षों पुराने संदूक से एक छड़ी निकालती है और लालटेन लेकर इस शापित जंगल में चली जाती है। यहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये तो वही पेड़ है जहाँ बचपन में उसके भाई ने उसकी बलि देने की कोशिश की थी और इस वजह से वो खुद ही मारा गया था, और वही अब ब्रह्म राक्षस बन गया है और बिट्टू को उसने इस पेड़ में जकड़ लिया है। दादी अब छड़ी निकालती है और उस पेड़ पर दे मारती है, क्योंकि ये वही छड़ी थी जिसे ब्रह्म राक्षस को उसकी माँ बचपन में मारा करती थी और इस वजह से वो इस छड़ी से डरता था। उसके बाद दादी बिट्टू को जल्दी से उस जंगल से बाहर लेके आ जाती है। बिट्टू दादी से पूछता है कि वो चीज क्या थी, जिसके बाद दादी उसे बताती है कि वो उसका भाई था। बचपन में उसने मुझे मारने की कोशिश की थी और इस वजह से वो खुद ही मारा गया। मरने के बाद उसकी अस्थियां वहाँ गाड़ दी गई और अब वो ब्रह्म राक्षस बन गया है। तभी बिट्टू को अपनी पीठ पे काफी तेज दर्द महसूस होता है और वो ब्रह्म राक्षस वहाँ आकर दादी को मार डालता है। सुबह जब बिट्टू को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि दादी कहाँ है, जिसपे उसकी बहन बोलती है कि दादी तुझे ढूंढने गई थी और वो समुद्र में डूबकर मारी गई। लेकिन बिट्टू बताता है कि उन्हें ब्रह्म राक्षस ने मारा है, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। इधर चाचा जी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार बिट्टू को मानते हैं, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढने के लिए नहीं गई होती तो शायद आज वो जिंदा होती। ये सब सुनकर बिट्टू की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लेकर शहर जाने लगती है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 5।